अच्छा, एक अभी चेंज हो रहा है पैटर्न, है ना, आरपीसी का कंप्लीट चेंज हो रहा है, तो इस चेंजिंग पैटर्न में एस्पिरेंट कैसे अडेप्ट करे अपने आप को? 18 से मतलब 8 साल हो गए, तो ये जर्नी लंबी तो है। तो इसमें गिव अप करने का मन किया। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हैंडल किया? यूज करते थे सोशल मीडिया, फिर बिल्कुल ही सन्यासी हो गए थे? उसमें मैंने पीडीएफ देखी थी, जो वैल्यूडेशन के ऊपर पीडीएफ काफी पेज वायरल हो रखा था, तो मैंने ढूंढने की कोशिश की किस ग्रुप से है, तो लकी के पता चला कोई कनेक्ट कोचिंग है उसका है, और फिर मैं रीपा कोर्स में इन्वॉल्व हुआ था। ओके, मेरी ऐसी कोई स्टोरी नहीं है कि मैं अंधेरे में पढ़ रहा हूँ या दिए के नीचे पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे थंबनेल कैसे बनाएंगे हम लोग? रात को सोते थे तो दिमाग में कॉपी चलती थी, लेफ्ट साइड ये लिखा हुआ है, राइट साइड ये लिखा हुआ है, उसके नीचे ये लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, कोई एक सुधार जो आप करना चाहोगे इस एग्जाम प्रोसेस में? हाँ, तो आपका इंट्रोडक्शन दे सबसे पहले तो। हेलो, मैं अजीत सिंह चौधरी बोल रहा हूँ। मेरी RS 2023 में रैंक 59 रही है। ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। ओके, कनेक्ट में कब से जुड़े हुए हो, कैसे हेल्प हुई? कनेक्ट सिविल्स के अंदर सर मैं 2021 के बाद से जुड़ा हूँ। जब से मेरी रैंक 786 रही थी, उसके बाद से मैंने टेलीग्राम पे ग्रुप सर्च करा था कोई कंटेंट राइटिंग के ऊपर। उसके बाद मैंने पीडीएफ देखी थी, जो वैल्यूडेशन के ऊपर पीडीएफ काफ़ी पेज वायरल हो रखा था, तो मैंने ढूंढने की कोशिश की किस ग्रुप से है, तो लकीली पता चला कोई कनेक्ट कोचिंग है उसका है, और फिर मैं रीपा कोर्स में इन्वॉल्व हुआ था। ओके, पहली बार आरएस का प्लान कैसे बना? थोड़े बैकग्राउंड के बारे में बताओ। RS का प्लान ऐसे बना सर, मेरे भैया थे, 2013 और 16 दोनों अटेम्प्ट दिए थे, पर किसी कारणवश एक्सीडेंट में उनका डेथ हो गई। पर उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया इस फील्ड की तरफ। 12th के बाद NDA में भी नहीं हो रहा था, CDS में भी तो कोई प्लान नहीं था, तो इस कारण से भैया ने कहा तू RS की तैयारी कर, तेरे में पोटेंशियल है। तो फिर मैंने 2018 से स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन RS की तरफ। तो 18 से मतलब 8 साल हो गए, तो ये जर्नी लंबी तो है। तो इसमें गिव अप करने का मन किया? गिव अप करने का मन तो नहीं किया। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं चांदी की चमच में बड़ा हूँ। फैमिली काफ़ी अच्छी मिली है, मदर फादर काफ़ी अच्छे मिले हैं, फ्रेंड्स भी काफ़ी अच्छे मिले हैं, किसी ने भी ऐसा ताना भी नहीं मारा आज तक, इवन सब मोटिवेट ही करते हैं, टीचर्स भी अच्छे मिले हैं। तो मैं मानता हूँ कि मैं तो बहुत लकी रहा हूँ। मेरे को मेहनत करने में तो जोर ही नहीं आया बिल्कुल भी, सब तरीके से हर जगह सपोर्ट मिल रहा था। तो आपकी वो स्टोरी नहीं है गरीब फैमिली वाली? और मैं ऐसा कोई स्टोरी नहीं है, मेरे को फुल अच्छे प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहे, फैमिली ने, इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी थी। तो मेरे ऐसी कोई स्टोरी नहीं है कि मैं अंधेरे में पढ़ रहा हूँ या दिए के नीचे पढ़ रहा हूँ। यार फिर थंबनेल कैसे बनाएंगे हम लोग? अच्छा, तो फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा है? फैमिली का सपोर्ट रहा, स्पेशली मम्मी का काफी सपोर्ट रहा। एक बार के लिए पापा भी कह देते हैं कि कोई और जॉब की तैयारी कर लो, RS में बहुत रेयर होगा आपका सिलेक्शन होना, लेकिन मम्मी कहती नहीं करना है तो बड़ा ही करना है, इसी RS में लगे रहे, कोई बात नहीं, होगा तो 1-2 अटेम्प्ट और दे दे, भले तू दे अपने मन से। अब मम्मी ताने मारती है पापा को, क्या बताओ किसकी तैयारी करनी। तो आपकी जो जर्नी है प्रिपरेशन की, उसमें प्योरली जैसे स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह आपने पढ़ी, या फिर नोट से काम चला लिया, या फिर मिक्स रहा? पढ़ाई से तो हमेशा ही भागने का मन था, कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो इस कारण से सिर्फ कभी किसी कोचिंग के नोट्स उठा लिए, उसके बाद वैल्यू एडिशन में काफ़ी फोकस किया, और आंसर प्रेजेंटेशन पे काफ़ी फोकस किया, कैसे आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो मतलब ये जरूरी नहीं कि भाई स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ के ही रैंक आएगी, मिक्स होता है? हम मेरा मानना स्टैंडर्ड बुक्स के पीछे बजाय जाने के बजाय नोट्स एक बार अच्छे से परफेक्ट हो जाए, उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाओ, न कि पहले ही स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाए। मेरे को ऐसा लगता है समंदर में हम गहराई में जाएंगे तो गहराई बहुत अनंत है, खत्म हो जाएंगे हम। इससे अच्छा आप बजाय ऊपर से पढ़ लो, उसके बाद में आप जा सकते हो। रह के पढ़ाई की या फिर घर पे रह के पढ़ाई की? मैंने घर पे रह के पढ़ाई की है। अच्छा। घर पे लाइब्रेरी जैसा माहौल मिल जाता था, कोई तंग नहीं करता था, फैमिली सपोर्टिव है। इवन मैं अगर पापा को पढ़ाई में उस कमरे में जाना है तो पापा मेरी पढ़ाई में बात सुन लेते थे, बजाय किसी और की नहीं सुनेंगे, लेकिन पढ़ाई में मैं जो कहूँगा वो सुन लेंगे। अच्छा, लाइब्रेरी में नहीं जाते, सेल्फ स्टडी रूम? सेल्फ स्टडी किया रूम से। कोई ग्रुप स्टडी नहीं है? मेरा ग्रुप स्टडी में ऐसा लगता है मैं मतलब बात करने में ज्यादा हूँ, तो मैं दोस्तों से बातें कर लेता हूँ। अच्छा, तो इस कारण से मैं ग्रुप स्टडी अवॉइड करता हूँ। कंटिन्यूटी कितनी रही? मतलब ऐसा कभी होता था कि भाई एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ाई हो गई, अगले दिन पढ़ाई नहीं हुई, या फिर लगातार 30 दिन पढ़ाई हुई? ये वाला फैक्टर सर मैं ऐसा मानता हूँ कि कंटिन्यूटी में कि मैं बहुत लकी रहा हूँ। लकी इन द सेंस कि 2021 के बाद से लगातार कांस्टेंट भर्ती आई जा रही है। मैं इसी लूप में हूँ कि एग्जाम दो, इंटरव्यू दो, एग्जाम दो, इंटरव्यू दो। तो इस कारण से मेरे को कभी कंसिस्टेंसी टूटी ही नहीं, और पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो कंटिन्यूटी लगातार रही है मेरी। वो इम्प्रूव होने का स्कोप भी मिल जाता है ना, लगातार आप एग्जाम देते हो। बस ये एज मेरा, लगातार एग्जाम आते रहे और लगातार पढ़ाई करते रहे। तो आरपीएससी को मैं खूब धन्यवाद देता हूँ इस मामले में कि लगातार भर्ती आती रही। अच्छा, एक अभी चेंज हो रहा है पैटर्न, है ना, आरपीएससी का कंप्लीट चेंज हो रहा है, तो इस चेंजिंग पैटर्न में एस्पिरेंट कैसे अडेप्ट करे अपने आप को? इस चेंजिंग पैटर्न में सर मैंने ऐसा सोचा है कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में अगर पेपर हार्ड बनाए तो सबके लिए हार्ड है, मतलब उसमें कोई कुछ नहीं कर सकते। हार्ड है तो हम सिर्फ आंसर एडजस्ट कर सकते हैं, बट पेपर 4 को हार्ड नहीं कर सकते। तो पेपर 4 ऑब्जेक्टिविटी भी लेके आता है RS के अंदर, जहाँ सब्जेक्टिव पेपर है लेकिन पेपर 4 ऑब्जेक्टिव रह जाता है। अगर हम पेपर 4 पे काफी फोकस कर दे तो बाकी पेपर्स को कंपैरेटिवली हम टैकल कर सकते हैं, और इन देन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमको अच्छे मार्क्स लेने हैं, हमको सिर्फ लोगों से अच्छे लाना है,
तो मैं ऐसा मानता हूँ पेपर 4 को काफ़ी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए हमको। तो पेपर 4 की कैसे की आपने तैयारी? पेपर 4 के लिए सर एक इंग्लिश मीडियम का एज मिला कि इंग्लिश मीडियम थोड़ा कम पढ़ना पड़ा, लेकिन ग्रामर पढ़नी पड़ी। ये अक्सर ऐसे मार्केट में अफवाह है कि इंग्लिश मीडियम को ग्रामर आती है, पर इंग्लिश मीडियम को ग्रामर नहीं आती। ये हम इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को पता है कि हमें ग्रामर नहीं आती, इंग्लिश बोलनी आती, या फिर हम जितने भी हम तो वाले ऐसे करते हैं कि यार ये यहाँ पे जज नहीं रहा है, यहाँ पे सुनने में अच्छा लग रहा है, तो उस तरीके से हम करते हैं। बाकी रूल्स हमें भी नहीं पता होता। रूल्स हमको भी नहीं पता। अभिषेक सर का काफी रोल रहा है, इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया, ड्रास्टिक चेंज आया, मैं को ऐसा मानता हूँ। 2021 में पता भी नहीं ग्रामर में क्या करना है, और 2023 में पता है क्या करना है, ग्रामर कहाँ एरर होगा, कहाँ क्या करना है, सब पता था। तो इंग्लिश काफी इजी रही। और हिंदी में सर सिर्फ रटते थे, मतलब रोज का 2 घंटा हिंदी पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे हुक और बैक पढ़ने हैं तो पढ़नी है। इस कारण से हिंदी फिर सर काफी अच्छी हो गई थी। और प्रैक्टिस कैसे करते थे राइटिंग वाली? सर मैंने टाइम को डिवाइड कर रखा था कि दिन में मैं जीएस पढ़ूंगा, रात को 9 से लेके 3 बजे तक पढ़ता था। नाइट ऑल राउंड में हमेशा रात को पढ़ाई करता था, सुबह लेट उठते थे। अच्छा। तो रात के 9 से 3 में से टाइम डिवाइड कर रखा था, हिंदी और इंग्लिश ही पढ़नी है, इसके अलावा जीएस नहीं पढ़ना। तो इसका आंसर पेपर 4 स्ट्रांग हो गया था मेरा। डेली पेपर 4 किया? पेपर 4 का कंसिस्टेंटली मैंने डेली मेहनत की है पेपर 4। और जब कट ऑफ इतनी कम जाती है तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। हाँ, ये बात तो सही है, इसलिए इंटरव्यू की भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इस कारण से। सब्जेक्टिविटी की आपने बात की, लक फैक्टर कितना क्या है इस एग्जाम में? लक फैक्टर रहा है सर। लक फैक्टर मैं ऐसा मानता हूँ कि लास्ट आपका 200-300 रैंक तक लक फैक्टर होता है, कि जो टॉप 1 है और 300 रहा है रैंक में, मैं ऐसा मानता हूँ ये लक फैक्टर है कि आपका उस दिन कैसा मेंटालिटी रही है, आप कैसा आंसर टैकल कर रहे हो, ये मानता हूँ। बाकी मेहनत भी रहती है, मेहनत का भी बड़ा रोल है। मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ मेहनत का रोल है, कि सिर्फ लक का रोल है, मेहनत का और लक दोनों का रोल रहता है, अपने अपने इंपॉर्टेंस है। नहीं, जैसे लोग बोलते हैं इस बार अजमेर संभाग का काफी अच्छा रिजल्ट रहा है, पिछली बार बीकानेर का, तो कहीं ना कहीं तो डिस्क्रिपेंसी तो है ही सर, रहता है। यही पेपर का सब्जेक्टिविटी है, अब मानना पड़ता है। ये अब आरपीएससी करता धरता है, तो वो जो कर रहे हैं मानना पड़ेगा। हाँ, मतलब इसमें ऐसा है कि हम ये चीजें डिस्कस करके हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। इस पे डिस्कस करने से कोई सेंस भी नहीं है, क्योंकि जो कॉपी चेक कर रहे हैं मतलब सब्जेक्टिव कॉपी चेकिंग होगी, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। एग्जामिनर पे डिपेंड करता है मार्क्स दे या ना दे। ठीक है। शॉर्ट नोट्स का क्या फंडा है? शॉर्ट नोट्स बनाए आपने या? शॉर्ट नोट्स का सर फंडा है कि शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करते हैं। हेल्प इन द सेंस कि शॉर्ट नोट्स को आप कंपाइल कर दो। मैंने जैसे एथिक्स के आपके जो नोट्स है 30 पेज में कंपाइल कर दिए, पबैड को मैंने 40 पेज में। अब वो 30-40 पेज में 2 घंटे में कभी पढ़ लूंगा। आप मेरे को 2 घंटे में कभी बोला एथिक्स का टेस्ट देना, मैं 2 घंटे में प्रिपेयर हूँ एथिक्स का टेस्ट देने के लिए। पबैड सेम ऐसे ही। तो शॉर्ट नोट से ये रहा है का क्विक रिवीजन हो जाता है। लास्ट के 1 महीने में मैं सोचता हूँ मैं 4-5 बार रिवीजन कर लेता था सब सब्जेक्ट्स का। रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है स्पेशली प्री और मेंस के बीच में, रिवीजन की आती है। रिवीजन की रहती है। हर 7 दिन में टेस्ट हो जाता है, हम रिवाइज करें, पढ़े, क्या करें, नया पढ़े, पुराना पढ़े, क्या पढ़े? इसके लिए सर ये मैं मानता हूँ कि नोटिफिकेशन आने से पहले ही आप मेंस के सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलने वाला। और आरपीएससी का ऐसा ट्रेंड होने वाला ही है, जैसे कि हम देख चुके हैं 2024 में कि टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो आप पहले से नोट्स बना के रख लो मेंस के सब्जेक्ट के लिए, ताकि आप सीधा इंप्लीमेंट करो। आपके जो स्किल्स है, नॉलेज है, सो फिर प्री के बाद में इंप्लीमेंट करो डायरेक्ट आप जो टेस्ट सीरीज के अंदर है, बजाय आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे। स्क्रैच से पढ़ना अब वो टाइम चला गया, स्क्रैच से पढ़ने वाला सर। आंसर राइटिंग डेली करते थे या सिर्फ टेस्ट सीरीज के थ्रू की? सर आंसर राइटिंग मैं थोड़ा माइंड आंसर राइटिंग में फोकस करता था। मेरे को ऐसा लगता है आंसर राइटिंग टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि मैं माइंड में कॉन्टैक्ट करता था कि भाई कैसे ऊपर इंट्रो लिखूंगा, बीच में बॉडी लिखूंगा, नीचे कंक्लूजन लिखूंगा, साइड में डायग्राम। पर मैं संडे को हर बार 3 टेस्ट जरूर लिखता था। मैं संडे को 3 टेस्ट सीरीज फॉलो करता था, 3 कोचिंग की। अच्छा, 3 टेस्ट लिखते थे लगातार 9 घंटे आप? मैं 9 घंटे लिखता था। ऐसा होता था 1-2 क्वेश्चन छोड़ देते आलस में कि एक टेस्ट सीरीज का ये माइंड में ऐसे लिख लेंगे, पर 2 तो मैं सीरियसली दूंगा ही दूंगा। हम लोग 6-7 घंटे हर वीक लिखना बहुत बड़ी बात है। तो लिखने का तो बहुत इंपॉर्टेंट, लिखने का रोल है सर। ठीक है। एआई का यूज किया, चैट जीपीटी वगैरह का? एआई का सर यूज किया है मैंने, इंटरव्यू में काफी यूज किया है मैंने। एआई का ऐसे यूज किया है चेस पे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे मेरी हॉबी चेस खेलना है, कैलीग्राफी है, और मैंने देखा है कि उनके क्वेश्चंस में इंटरव्यू में इसी के इर्द गिर्द घूम रहे थे, तो मैं इंटरव्यू में काफी कंफर्टेबल फील कर रहा था। और मेंस में मैंने ऐसा यूज किया है कि इंग्लिश में एरर के ऊपर क्वेश्चंस में कुछ ज्यादा मिल जाए, मैं रादर टीचर पे डिपेंड नहीं रहता था कि टीचर वो भी बिजी रहेंगे, उनकी भी लाइफ है, तो उनको तंग करने के बजाय मैं चैट जीपीटी लिखता था इस ग्रामर के टॉपिक पे मेरे को एरर के सेंटेंस मिल जाए। तो एआई का ऐसे यूज किया मैंने, पेपर 4 में यूज किया। फेलियर्स इस एग्जाम से पहले देखे आपने? कोई एग्जाम दिया हो? सर फेलियर तो नहीं देखे, मैं मानता हूँ काफी प्रिविलेजेस मिले हैं, लक भी काफी रहा है कि 2021 में रैंक अच्छी आई थी, काफी मोटिवेट कर रहे थे, पर स्टिल एक फेलियर वही है कि उसमें जॉब नहीं मिल पाई मेरे को। अच्छा, कितनी थी? 786। अपन पड़ोसी थे उस टाइम? हाँ, पड़ोसी थे। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हैंडल किया? यूज करते थे सोशल मीडिया या फिर बिल्कुल ही सन्यासी हो गए थे?
सोशल मीडिया से तो मैं एकदम संन्यास ले रखा था। अच्छा। एक मैंने कहीं पढ़ा था यूट्यूब के वीडियो कि सोशल मीडिया हमारे दिमाग में काफी इमेजेस भेजता है और हमारा दिमाग एक लिमिट है, मेमोरी एक बार के लिए इतना ही ले सकता है कंज्यूम, कि इसलिए मैं सोचता था कि सोशल मीडिया से ज्यादा आपके मेमोरी जाए, ज्यादा डेटा डाल रहे हो, इस बजाय आप पढ़ाई का डेटा डालते रहो। तो सोशल मीडिया से मैंने प्रॉपर दूरी बना रखी थी। वो वाली इमेजेस रिप्लेस कर देगी पढ़ाई वाली इमेजेस को, तो फिर वो मेमोरी में भी इश्यू होगा। जैसे रात को सोते थे तो दिमाग में कॉपी चलती थी, लेफ्ट साइड ये लिखा हुआ है, राइट साइड ये लिखा हुआ है, उसके नीचे ये लिखा हुआ है, उसके नीचे ये लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली आप, कि मतलब सिर्फ टाइम खराब नहीं हो रहा सोशल मीडिया से, आप ओवरराइड भी कर रहे हो अपने एग्जिस्टिंग डेटा को। हाँ। जो आपने नोट्स मेमोराइज किए थे वो भी ओवरराइड हो रहे हैं बाकी चीजों से। बकायदा सर, जैसे हम कहीं पे बैठे खाना खा रहे हैं तो आपके सेकंड थॉट आ रहे हैं, सेकंड थॉट मेरे हमेशा कॉपी के आते हैं कि यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे लिखा है, बजाय कि सोशल मीडिया पे वहाँ वो घूम लिए, ये घूम लिए। अभी घूमने का टाइम अब घूमेंगे आप सरकार के पैसों से घूमोगे। संगत का कितना क्या असर होता है कंपनी वगैरह का? कंपनी का असर रहता है सर, कंपनी का असर ऐसा रहता है कि आपके एनवायरनमेंट कैसे आपको प्रमोट कर रहा है। जैसे कि कुछ अगर फ्रेंड्स आपके डीमोटिवेटिंग है, जैसे कि अगर देखना चाहे तो आरएस को डीमोटिवेटिंग के रूप ही देख सकते हैं। इतने लाख एस्पिरेंट्स फॉर्म भरते हैं, इतना सब्जेक्टिव पेपर है, इंटरव्यू में क्या हो जाए, और फाय दूसरी बहुत सारी है। तो अगर ऐसे दोस्त मिल जाए जो इसी को पोक करते रहे तो आप बेड़ा पार है, आपका कुछ नहीं होना वाला। पर दोस्त अगर प्रमोट करते रहे, आपको मोटिवेट करे, तो सर काफी बूस्ट मिलता है। मेरे को लकीली ऐसे दोस्त, ऐसे पेरेंट्स, ऐसे टीचर्स मिले हैं जिन्होंने हमेशा ही मोटिवेट किया। अच्छा, संगत से एक और स्टेप आगे जाते हैं। रिलेशनशिप वगैरह में भगवान का लाख लाख शुक्र है, हर जगह अच्छा दिया है। रिलेशनशिप वगैरह में थे? नहीं ऐसा नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। नहीं, झूठ बोल रहे हो, अभी बता नहीं रहे आप। सही से बताओ यार एस्पिरेंट्स को। अच्छा चलो, आप थे नहीं थे, वो आपकी पर्सनल चीज हो गई। आपको क्या लगता है कि ये चीज जो है एस्पिरेंट को पीछे ले जाती है या फिर कभी सपोर्टिव भी हो सकती है? आपको क्या लगता है? सर ये डिपेंड करता है आप क्या सोच के तैयारी कर रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, अगर आप अपने करियर को लेकर सीरियस हो या ना हो। सर काफी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं और ये सब्जेक्टिव चीजें हैं। मैं सोचता हूँ कि अपने अपने इंडिविजुअल चॉइस है। मतलब कोई रिलेशनशिप में रह के भी अच्छा कर सकता है, कोई सिंगल रह के भी कर सकते हैं। जैसे कि कनिष्क कटारिया जी हैं, रैंक वन आ रखे आईएएस में, उन्होंने अपना क्रेडिट दिया, क्रेडिट ही अपना, तो बकायदा वहां पे भी है। और हमारे दोस्त भी कुछ है जो हमेशा कोसते रहते हैं, तो दोनों एग्जाम्पल रहे हैं सर। ठीक है, कोई एक सुधार जो आप करना चाहोगे इस एग्जाम प्रोसेस में? एग्जाम प्रोसेस में सर सुधार मैं जो करना चाहता था कि कई बार संभाग फेमस हुआ था। जैसे 18 में जयपुर हुआ था, 21 में बीकानेर और 23 में अजमेर, जैसा कि सुनने को मिल रहा है। तो ये सुधार ऑलरेडी आरपीएस ने मेरे को लगता है सुन ली मेरी बात कि इस बार 2 ही संभाग दिए, जयपुर अजमेर, सिर्फ एग्जाम यही कंडक्ट करवाए ताकि, और ये रैंडमनेस हटा दिए। अब प्रॉपर कोई ऐसा एज नहीं मिलेगा किसी संभाग को। तो सर ये रिफॉर्म ऑलरेडी लागू कर दिया उन्होंने। ओके, प्लान बी था आपका? प्लान बी सर कोई नहीं था, काफी लग रहा था कि जॉब तो मिल जाएगी, एटलीस्ट कोई ना कोई जॉब तो आरएस में मिल जाएगी। ये कॉन्फिडेंस था। तो मतलब वो जो कोई ना कोई जॉब थी, सर्विस थी, वही प्लान बी था? हाँ। प्लान ए आप बोल रहे हो कि भाई आरपीएस एसडीएम हो गए, और प्लान बी आपकी कोई ना कोई जॉब वाली? हाँ, जॉब भी थी। अच्छा। और घर से सपोर्ट मिला था, घर वाले कह रहे थे कि तू पढ़ ले 26-27 तक, उसके बाद तेरे को प्रेशर डालेंगे। अच्छा, आइडियल एज क्या होनी चाहिए आपको क्या लगता है कि कब, किस एज में बच्चों को तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, और किस एज पे लगना चाहिए कि भाई अब बहुत हो गया, प्लान बी पे अपन शिफ्ट हो जाए? सर तैयारी करने की मैं ऐसा मानता हूँ कि आजकल सिविल सर्विस को लेके बच्चे काफी जल्दी आ जाते हैं। कुछ बच्चे जस्ट 12th करने के बाद आ जाते हैं, ये भी रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूँ आप सेकंड ईयर में स्टार्ट करो आप, ताकि थोड़ा सब्जेक्ट ग्रास्प कर पाओ, और लास्ट 27 तक आप रिस्क लेते रहो। उसके बाद से आपको प्लान बी पे भी फोकस करना चाहिए। मतलब दोनों को फिर मिक्स चलाओ, प्लान बी पे आप फोकस करो और एग्जाम देते रहो। कई बार ऐसा लगता है इस एग्जाम के पीछे हमारे जिंदगी के 7-8 साल निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। ये टाइम बहुत जल्दी जाता है। तो इसलिए सर मैं सोचता हूँ 26-27 आपके पास प्लान बी होना ही चाहिए। एक वर्ड में डिस्क्राइब करना आप आरएस जर्नी के लिए, एक वर्ड बताओ। ठीक है, जरूर। आरएस जर्नी के लिए काफी मैं कहूँगा एक वर्ड सिर्फ। उतार चढ़ाव वाली रही। उतार चढ़ाव, ठीक है। रैपिड फायर टाइप से, ठीक है ना? टी और कॉफी? कॉफी। कॉफी। सेल्फ नोट्स और कोचिंग नोट्स? सेल्फ नोट्स। ओके। मॉर्निंग स्टडी और लेट नाइट स्टडी? लेट नाइट स्टडी। ठीक है। सिटी पसंद है या गाँव? गाँव। गाँव पसंद है। तो अभी आप सिटी में रहते हो, गाँव में रहते हो? सिटी में रहता हूँ। मेरे को हमेशा से गांव से दूर रखा है। मेरे घर वालों ने हमेशा माना है कि गांव नहीं जाना है, शहर बढ़िया होता है, गांव में पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो अब मैं इसको कोसता हूँ कि मेरे को गांव में क्यों नहीं रखा। मेरे को गांव में कनेक्ट नहीं कर पाता है तो गांव वालों से। अच्छा। प्रॉपर एनआरए वाली फीलिंग देते हैं। लाइब्रेरी या रूम स्टडी? रूम स्टडी। ओके। हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क। ओके। ऑफलाइन या ऑनलाइन स्टडी? ऑनलाइन स्टडी। ये काफ़ी जल्दी आप वो दे रहे हो। आरएस या आरपीएस? आरपीएस। ओके, तो आपको तो चॉइस वाली चीज मिल गई है। चॉइस वाली चीज मिली है। मतलब ये भी था कि रैंक इतनी अच्छी भी नहीं आ जाए कि आरएस मिल जाए। आरपीएस मिलना चाहिए। अच्छा। पेन पेपर या डिजिटल नोट्स? हाँ, पेन पेपर। पेन पेपर नोट्स। ओके। वन वर्ड फॉर आरपीएससी? आरपीएससी
अभी क्विक कहना चाहूंगा मैं, काफी क्विक और रिफॉर्मेटिव। ओके ओके। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है सिलेबस में? साइकोलॉजी, बिहेवियर, जिसको बिहेवियर नाम से जानते हैं। ओके। फेवरेट मूवी कौन सी है? फेवरेट मूवी इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर, गुड। प्रीलिम्स के लिए कोई वन वर्ड? प्रीलिम्स के लिए कोई वन वर्ड मैं कहना चाहूंगा कि स्मार्टनेस चाहिए इसमें। स्मार्टनेस कहूंगा मैं प्रीलिम्स के लिए। स्मार्टनेस होगी तो आप क्रैक कर लोगे इजीली, वरना नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है प्रीलिम्स क्रैक करना। एलिमिनेशन टेक्निक वगैरह से एलिमिनेशन कीजिए। टेक्निक से करना चाहिए। आरपीएससी अभी तक यूपीएससी स्टैंडर्ड पे नहीं गया ऐसा मैं मानता हूँ, तो अभी तक इजी है फिर भी। मेंस के लिए? मेंस के लिए वन वर्ड मेंस के लिए वन वर्ड दे ही नहीं सकते हम तो। सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव एग्जाम हम 50 वर्ड में दे देंगे। गुड। इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू के लिए काफी एडवेंचरस कहूंगा मैं, कि हमारे काफी मेंबर्स भी रहे हैं जो ग्राइंड करते हैं काफी ज्यादा, तो मैं एडवेंचरस कहूंगा। ओके। इंटरव्यू को रिजल्ट डे के लिए? रिजल्ट डे के लिए अनबिलीवेबल, आज तक विश्वास नहीं होता कितनी अच्छी रैंक आई। ओके। आरपीएससी सिलेबस के लिए? वास्ट। ओके। हैप्पी। थैंक यू सो मच अजीत भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you, और sir. इसी तरीके से मोटिवेट करते रहो। हाँ. और सर्विस में अच्छा काम करते रहो आप। जरूर। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। अच्छे जब ऑफिसर्स सर्विस में जाते हैं, देखो हमारा शुरू से ऐसा है कि ऑफिसर्स तो बहुत निकलते हैं, बट अच्छे ऑफिसर जब सर्विस में जाते हैं तो हमें सच में लगता है कि यार वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस सोसाइटी की। थैंक यू, जरूर, सही बात है। ओके ओके।